हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज़ के नए सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन, जहां आपको मार्क करना है मैप पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस को और हम डिस्कस करेंगे जो जगह इस हफ्ते न्यूज़ में रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। जरा देखें क्या आप ये एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, विद रेफरेंस टू द ऑनगोइंग सिविल वॉर इन सूडान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब बात हो रही है किसकी? सूडान की। तो हमें ध्यान रखना है the current conflict in Sudan is primarily between Sudanese armed forces and rapid support forces led by Hamadan Dagalo. The RSF, जिसका मतलब होता है Rapid Support Forces, announced the formation of a parallel government in Darfur, challenging the authority of military-led government in Khartoum. The war has resulted in one of the world's most humanitarian crises, with over 10 million people displaced. UN has brokered a successful ceasefire, ending hostilities in all the region of Sudan. अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठो तो आपको ध्यान देना है कि भाई जो भी कीवर्ड्स हैं, कि पहली बात सूडान की हो रही है, सूडान के दो फोर्सेस सैफ और आरएसएफ की बात हो रही है, क्या इन्होंने आज़ादी अनाउंस कर रखी है, क्या यूएन ने पीस कीपिंग यहाँ पर कुछ अनाउंस कर रखी है। तो मुझे बताना है आपको उसका क्या है करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन है 1, 2 and 3, 2 and 4, 1 and 4 एंड ऑल द अबव। अगर आप गौर करें तो अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक लगाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें जो दिक्कत है, जो इसमें गलत स्टेटमेंट है, उसको आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। सो यू कैन फोकस ऑन दैट। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बताइए क्या इसका आंसर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सूडान की बात हो रही है, सूडान लगातार न्यूज में है। सूडान को लेकर क्या मुद्दे हैं, क्या आपको क्लियर है या नहीं, उसका ध्यान आपको इस पर रखना है। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक जो है हमारे न्यूज में आज है वो है तंजानिया। अब तंजानिया की जब बात आए, तंजानिया कहां पर लोकेटेड है, क्या क्लैरिटी आपको है? तंजानिया एक ऐसी जगह है जहां आईआईटी का भी एक कैंपस खुला है। ठीक है, अब आपको बताना है कि आईआईटी का ऑफशोर कैंपस यहां पे खुला है। किस आईआईटी का है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास? मुझे बताओ कहां पर खुला है तंजानिया में, किस आईआईटी ने अपना ऑफशोर कैंपस खोलने की बात की है। अब सवाल एक और इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई तंजानिया को लेकर चीजें क्यों न्यूज में है, क्या इसकी कहानी है। तो देखिए तंजानिया में 98 लोगों को इलेक्शन के बाद विवाद हुआ। इलेक्शन के बाद वहां पर कुछ लोग खड़े हो गए मैदान में, कहा कि भाई ये गलत है, फिक्स्ड है, और 100 से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस ने बोला कि भाई आप गद्दार हो, और उनको जेल भेज दिया गया। तो तंजानिया में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो मुद्दे हमें पता होने चाहिए, जैसे तंजानिया का जिक्र आता है, तो पहली बात जब मैंने लिखा तंजानिया, सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ तंजानिया। क्या मैं आपको विजुअली पूछूं भाई बताओ जरा कहां पर तंजानिया लोकेटेड है। तो जो आपको पता होने चाहिए, पहली बात लोकेशन। ठीक, रेलेवेंस फॉर इंडिया क्या है इसकी। तो लोकेशन तो आपको पता है अफ्रीका में कहीं पर तंजानिया है, बट अफ्रीका में कहां पर है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई अफ्रीका का आप ऐसा मैप से एक बना दो, ठीक है, मान लो ये आपने अफ्रीका का मैप बना दिया। अब तंजानिया कहां पर है, ये मैंने आपको बोला हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, चलो ठीक है, तो तंजानिया कहां पर है? यहां पर सबसे नीचे अगर आप देखो तो कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। ऊपर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कहते हैं सीड कंट्रीज है, यहां पर सीड, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी। सीड के बाद आप नीचे आते हो तो पहली कंट्री आपको कौन सी मिलती है? मैं इसको लेके चलता हूं आपको सीधा ऊपर, यहां आ जाइए। ठीक है, ये है सीड कंट्रीज। यहां पर जो रीजन है ये सीड का कंट्रीज कही जाती हैं। लोकेशन हमें याद रखनी है, ये है सीड कंट्रीज। सोमालिया, सोमालिया ये है, इथियोपिया, इरिट्रिया और यहां जिबूटी। तो हमें पता है, अच्छा ये 4 देश सीड की कंट्रीज हो गई। इसके जस्ट नीचे आप आओ तो ये कौन सी कंट्री है? ये है कीनिया, और कीनिया के नीचे अगर आप आ जाओ तंजानिया। तंजानिया याद करने का सिंपल टेक्निक, अफ्रीका से टूटा हुआ एक टुकड़ा है, इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर के सामने जो कंट्री है जस्ट अपोजिट मोज़ेम्बिक है, और मोज़ेम्बिक के ऊपर तंजानिया है, तंजानिया के ऊपर कीनिया है, कीनिया के ऊपर क्या है? सोमालिया है, सोमालिया के ऊपर इरिट्रिया और जिबूटी आ जाता है, पीछे लैंडलॉक इथियोपिया आ जाता है। और यहां जस्ट आप और ऊपर जाओ तो ये कौन सी कंट्री है? इजिप्ट है। ये कौन सी कंट्री है? सूडान है। ठीक है, तो ये आपको नाम लोकेशन ऐसे याद रखने हैं, अगर नहीं याद रखोगे दिक्कत हो जाएगी। तो क्या हुआ है तंजानिया में, तो पहले ये समझिए, तंजानिया में पोस्ट इलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। इंडिया के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? आईआईटी का ऑफशोर कैंपस कहां खुला है?
किस IIT का खोला है ऑफशोर कैंपस, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आप। दूसरा पॉइंट, यहां पर हम लगातार एग्रीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी को लेकर या हम मैरीटाइम पार्टनरशिप इंडिया के साथ कर सकते हैं। यहां पर अब इनके साथ काम कर रहे हैं मैरीटाइम पार्टनरशिप के ऊपर। तो तंजानिया की लोकेशन याद रखिए सिंपल है, अफ्रीका के सामने यहां पर एक टूटा हुआ टुकड़ा है विच इज मोजेम्बिक, उसके ठीक अपोजिट में क्या है, सॉरी ये है मेडागास्कर, अपोजिट है मोजेम्बिक, मोजेम्बिक के ऊपर तंजानिया। ठीक है, चलो तो पहली बात तो हमें ये पता लग गया कि भाई कहाँ लोकेटेड है तंजानिया। ठीक, ये कौन सा लेक है भाई, लेक विक्टोरिया है क्या ये? तंजानिया के आसपास के देश हमें याद करने का मौका मिला है, कर ले क्या? यहाँ कौन सी कंट्री होगी? सूडान के नीचे, साउथ सूडान के नीचे, तो करेंगे इसको। पहले 2-3 कंट्रीज और देख लेते हैं न्यूज़ में है। तो पहली बात, जो टॉपिक न्यूज़ में आया वो क्या आया, वो आया कॉन्फ्लिक्ट जो तंजानिया में हुआ है, जहाँ गद्दारी की बात की गई है। और अपोजिशन पार्टी कौन सी है यहाँ की? यहाँ है चाडेमा, जो न्यूज़ में थी, चाडेमा। इन लोगों ने कहा है कि भाई फोर्सेस ने कम से कम 1000 लोगों को तंजानिया में ऑलरेडी मार दिया है, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड विच सेट्स अ रॉन्ग प्रेसिडेंस। तो तंजानिया में पोस्ट इलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जहां पर 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। ट्रीजन यानी देशद्रोह का आरोप उनके ऊपर लगाया जा चुका है, और ये इलेक्शन टैंपरिंग का जो मुद्दा है उसको लेकर मुख्य रूप से बात आई है। अब तंजानिया को लेकर एक चीज़ और न्यूज़ में है। तंजानिया में क्या है कि तंजानिया का रीजन जब आप देखते हो तो यहाँ पर कॉपर ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। जो रुबाया की बेल्ट है यहाँ पर, वो रुबाया का रीजन में यहाँ पर आता है। तो ये कॉपर ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है तंजानिया से होते हुए। आप देखो तंजानिया जाम्बिया बॉर्डर क्रॉस करते हुए जाते हैं, और आप उसके थ्रू पूरे अफ्रीका में ट्रेड करते हो कॉपर का। कॉपर बहुत महत्वपूर्ण एक रिसोर्स है हमारे किसी भी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की बात करो उसके लिए कॉपर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर ट्रेड के लिहाज से तंजानिया इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर क्लोज हो गया क्योंकि प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा हुए, तो वो प्रोटेस्ट के बाद ये सब बंद हो चुका था। तो तंजानिया और जाम्बिया के बीच में ये क्रॉसिंग, मैंने इसलिए बोला था आपको कि यहाँ मौका है लोकेशंस का कि कंट्रीज़ को याद कर सकें। ये मोजेम्बिक नाम याद है सीधा सामने वाला, ये तंजानिया। ऊपर आपको दिख रही है यहाँ पर लेक, यहाँ रवांडा और बुरुंडी है। यहाँ पर गोमा का इलाका है, गोमा का इलाका। गोमा के इलाके में कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच में है? गोमा के इलाके में कॉन्फ्लिक्ट है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC और रवांडा के बीच में। तो ये गोमा का रीजन है। यहाँ पर आपको रुबाया बेल्ट भी देखने को मिलेगी इस इलाके में। तो यहाँ पर आपका तंजानिया और जाम्बिया के बीच में बॉर्डर क्रॉसिंग होती है। ये रहा जाम्बिया, जिम्बाब्वे के ठीक ऊपर, नीचे साउथ अफ्रीका मिलेगा। तो इस तरह से आप कंट्रीज को याद कर सकते हो। एक बार में याद नहीं होती, बार बार याद करोगे तब याद होगा। साउथ अफ्रीका, ये कौन सी कंट्री है? इसके ठीक अपोजिट मोजेम्बिक, उसके ऊपर तंजानिया। तंजानिया के साइड में इधर DRC है, यहाँ बुरुंडी और रवांडा है। यहाँ पर आपका जाम्बिया है, जाम्बिया के मैंने बोला ऊपर एक और कंट्री है जिम्बाब्वे। इधर आपको नामीबिया दिख जाएगी। तो कंट्रीज को आप इस तरह याद कर सकते हो। नामीबिया, अंगोला इंडिया को तेल एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है, जिसके तहत जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, कीनिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है मोम्बासा, और यहाँ आपका दर एस सलाम पोर्ट है तंजानिया का। तो जाम्बिया और इस पूरे इलाके से जो कॉपर है वो इन पोर्ट्स के थ्रू बाकी देशों में जाता है, चाहे चाइना हो चाहे इंडिया हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये यहाँ पर निभाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि भाई कौन कौन से रीजन है, कहाँ कहाँ पर ट्रेड होता है, क्या चीज़ें हैं, इसका ध्यान आपको यहाँ पे रखना है। तो आपसे पूछा जाए अगर कि मान लो लोबितो पोर्ट कहाँ पर है या दर एस सलाम का पोर्ट कहाँ है, मोम्बासा का पोर्ट बहुत फेमस है। तो मोम्बासा पोर्ट कीनिया का बहुत ज़्यादा पॉपुलर पोर्ट है। कीनिया में बहुत सारे इंडियन लोग भी रहते हैं, तो इसका भी ध्यान आपको रखना है। तो देखिए ये हो गया तंजानिया की बात। तंजानिया के पास ही हमने देखा एक रूट विच इज तंजानिया जाम्बिया कॉपर रूट वाज क्लोज्ड, क्योंकि आपका मोम्बासा जो कीनिया में वहां से हो या फिर आसपास के पोर्ट्स के थ्रू बाहर निकलता। तो ये हमें ध्यान रखना। तंजानिया कहाँ पर है, जाम्बिया कहाँ पर है, मेडागास्कर कहाँ पर है, मोजेम्बिक कहाँ पर है, अंगोला कहाँ पर है, नामीबिया कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका कहाँ पर है। आई थिंक आपको याद रहेगा, मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अगर ये कंफ्यूजिंग लगे तो बताना। इसके बाद अफ्रीका की और कंट्री न्यूज़ में इथोपिया। अब इथोपिया ने बोला है कि भारत की जो गरीबी मिटाने उन्मूलन करने वाला प्लान है, कौन सा प्लान है वो, तो भारत का जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसको इथोपिया भी अडॉप्ट करेगा अपने देश में। अब इथोपिया कहाँ पर है? मैंने बोला था सीड कंट्रीज, यानी ये जो एक सींग है अफ्रीका की, यहाँ पर 4 देश प्राइमरली आते हैं, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूटी। नाम जिबूटी, शुरुआत लेकिन डी से होता है। तो यहाँ पर ये इथोपिया है। अब इथोपिया की जब आप बात करो तो इथोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री। पहली बात,
ठीक है। इथोपिया इज अ लैंडलॉक कंट्री, इथियोपिया इट इज लैंडलॉक्ड, और ये डेवलपिंग कंट्री है। यहां पर इन विवादित देशों में इकलौता ऐसा देश है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है और डेवलपिंग कंट्री है, और क्योंकि ये एक लैंडलॉक कंट्री है तो वांट एक्सेस टू सी इसको चाहिए। एक्सेस टू सी लेने के लिए क्या किया है इसने, उत्पात मचाया है, और उत्पात मचाते हुए फोर्सेस को सपोर्ट किया है। कौन सी फोर्सेस को, जो कि है सोमालिया में। तो कैसे हुआ है खेल, जरा वो समझो। इथोपिया को हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इथोपिया ने क्या बोला, जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उसको ये अपने देश में अडैप्ट करेगा ताकि यहां पर गरीबी का उन्मूलन हो सके। इथोपिया कहां लोकेटेड है यह भी आपको पता लग गया, सोमालिया के ठीक सामने। अब मैंने बोला इथोपिया एक ऐसा देश है जो कि लैंडलॉक्ड है और समंदर तक इसको रास्ता चाहिए। समंदर तक रास्ता चाहने के लिए इसने क्या किया, सोचा ये जो सोमालिया का देश है इसके अगर 2-3 टुकड़े हो जाए तो हमें बहुत फायदा होगा। और यहां कई सारे लोग विद्रोह करके तैयार बैठे थे। उनमें से एक ग्रुप था जिसने कहा कि भाई हमको सोमाली लैंड बनाना है। तो इथोपिया ने कहा आपको सोमाली लैंड चाहिए, आप बनाओ, हमारा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो असल में सोमालिया में भी 3 हिस्से हैं जहां डिस्प्यूट है। ये पूरा देश जो आप देख रहे हो, ये वाला, सॉरी, ये देश जो आप देख रहे हो एक ही देश है। ये देश है सोमालिया, ठीक। लेकिन यहां क्या हो रखा है, टुकड़े हो रखे हैं। इधर एक टुकड़ा बन गया, इसका नाम पड़ गया सोमाली लैंड, यहां के टुकड़े का नाम है पंट लैंड, और यहां बस इतनी ही दूर सोमालिया असल में बच रहा है इन रियल टर्म्स। बाकी जगह अलग अलग ग्रुप्स का कब्जा हो चुका है। तो इस कब्जे के पीछे बाकी देश भी पड़ोसी फायदा उठाएंगे। तो यहां जो इथोपिया है इसको मौका देखा कि भाई हमको ना रूट चाहिए समंदर का, तो एक परमानेंट रूट मिल जाए तो बड़ा भला होगा। तो इनको चाहिए था असल में रूट इस पोर्ट का, विच इज बर्बेरा। तो बर्बेरा पोर्ट को पाने के लिए इन्होंने यहां जो मिलिटेंट थे इथोपिया ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और यहां पर आज इनडायरेक्टली ही सही सोमालीलैंड नाम का एक अलग सा देश लगभग एग्जिस्ट कर रहा है जहां कुछ और ग्रुपों का कब्जा है। और उस कब्जे में सपोर्ट किया इथोपिया ने इस ग्रुप का, जिसके तहत इन्हें एक पोर्ट मिल गया, यानी इथोपिया को यहां जाने का रास्ता मिल गया। इस रास्ते के बदले में जो यहाँ के इन्होंने ग्रुप्स थे उनको हथियार पैसा प्रोवाइड किया, तो इनको वहां का एक्सेस भी मिल गया। तो इथोपिया की जब बात आए तो उससे जुड़े हुए 2-3 मुद्दे याद रखने हमें कि डेवलपिंग है, एक्सेस टू चाहिए, सी चाहिए। तो इन्होंने बेरबरा पोर्ट, ये इनको मिला हुआ है इन रीजन ऑफ सोमालिया। सोमालिया का पार्ट है पोर्ट ऑफ बेरबरा, लेकिन प्रेजेंटली अंडर ग्रुप्स ऑफ सोमालीलैंड, यानी यहां पर रिबेल ग्रुप थे, उन्होंने कब्जा जमाया। इथोपिया ने क्या, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। और ये अडॉप्टिंग अंत्योदय योजना, गरीबी उन्मूलन के लिए। तो असल में एक ऐसा देश है जो बहुत तेजी के साथ डेवलप कर रहा है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ इसको सिक्योर करना है अपने समुद्र का रास्ता। तो इन्होंने कहा भाई बेरबरा पोर्ट का एक्सेस दे दो हमें, जो देगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये कहानी वहां से आ गई, ठीक। चलो, ये तो आई होप क्लियर हो गया आपको क्या कहानी है। अब आते हैं सूडान के ऊपर, जो लगातार उत्पात जहां पर मचा हुआ है। हमने बोला अभी एक देश इथोपिया, इथोपिया के पार अगर आप चलते हो तो आपको 2 देश मिलेंगे, इधर सूडान और नीचे साउथ सूडान। सूडान में भयंकर मारामारी अभी छाई हुई है। सूडान में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहां गेम चल रही है। अब देखो, सूडान एक ऐसा देश है जिसकी रेलेवेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं सूडान की बात करता हूं तो सूडान में कॉन्फ्लिक्ट है और कई सारे रीजन्स हैं जहां कॉन्फ्लिक्ट। असल में सूडान एक ऐसा देश है जहां नाइल रिवर भी आती है, जहां बहती है, बड़ा पोर्शन नाइल का यहां से बहता है, जहां पर कई सारे से रिसोर्सेज, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस इलाके में ट्रेड के लिए। तो सूडान में आखिर इतना विवाद क्यों है? तो सूडान से जुड़े हुए पहले जो रीजन्स हैं उसका नाम आप याद कर लो। एक तो दारफुर का इलाका है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है, और दूसरा अगर आप देखो तो एक इलाका और जहां पर कॉन्फ्लिक्ट है वो है जहां पर ब्लू और वाइट नाइल रिवर जो है वो दोनों मिलती है, ठीक है। सूडान वो जगह है जहां ब्लू और वाइट नाइल आके मिलती है, और वो जगह जहां मिलती है, बताओ कोई नाम मुझे उसका, क्या नाम है? एनी आइडियाज? विच इज द प्लेस वेयर दीज 2 रिवर्स मीट? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द रिवर्स वेयर द मीट? बताओ भाई, कहाँ मिलती है? कमेंट सेक्शन में बताओ। और दारफुर का इलाका पहले कहाँ है वो देख लो, बाकी तो बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये जो देख रहे हो इधर,
ये आपका दारफुर का इलाका नीचे की तरफ जो आता है, यहाँ इट इज़ योर दारफुर। चाड और लीबिया के आसपास चैड का इलाका है, वहाँ दारफुर आपको देखने को मिलेगा। रुक जाओ, इसको और क्लियर देखते हैं। ठीक है, सूडान का ये इलाका जो आप देख रहे हो यहाँ है दारफुर। ठीक है, अब दारफुर के इस इलाके में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जहाँ पर लगातार चैड और ये आपका साउथ सूडान इस इलाके में जो रीजन है यहाँ पर ये इलाका बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हो खार्तुम, खार्तुम असल में वो जगह है जहाँ ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलती है। कहाँ मिलती है? खार्तुम। और खार्तुम के इलाके में भी अभी कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है। दारफुर और खार्तुम नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, ब्लू प्लस वाइट दो नाइल यहां पर मिलती है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट अभी जो मेजरली है, कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज कौन कौन सी है वो जरा ध्यान रखना है हमें। कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज किस किस के बीच में विवाद यहां पर चल रहा है, तो वो समझने के लिए थोड़ा सा आप देखिए, मैंने स्ट्रक्चर आपका कर रखा है कि असल में यहां पर दो ग्रुप हैं। एक है सुडानीज आर्म फोर्सेस, जिसको लीड कौन कर रहे हैं? अब्दुल फताह अल बुरहान। ठीक है, ये असल में अभी तक सूडान की जो मिलिट्री है वो SAF कहलाती है। SAF वर्सेस RSF, इन दोनों के बीच में विवाद है। RSF इज रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसको लीड कर रहे हैं हमदेती दगालो। ठीक है, ये लोग लगातार चाहते हैं कि इनका कब्जा रहे और इनके ऊपर आरोप लगाया कि जेनोसाइड चल रहा है यहाँ पर। तो असल में इनको चाहिए कि हमें पूरा कंट्रोल मिल जाए। कहाँ पर? RSF का फोकस है कहाँ पर? तो इनका फोकस है दारफुर का जो इलाका हमने देखा जो चाड के साइड में है, सूडान के इस तरफ, उस पे कब्जा जमाना एम है किसका? RSF का। RSF कहाँ एक्टिव है? इन सूडान। किस रीजन में? दारफुर के रीजन में। बाकी इलाकों पे किसका कब्जा है? अब्दुल फताह का। और इनके ग्रुप का नाम क्या है? SAF। ठीक है, सुडानीज आर्म फोर्सेस। तो ये पूरा का पूरा पोर्ट सूडान आज कंट्रोल करके रखे हैं। इनको पहले खार्तुम के से इलाके से निकाल दिया गया था, तो ये उल्टी साइड में काम करते हैं। और उमाल और बशीर जो इनके पहले डिक्टेटर थे, इनको हटाया गया क्राइम्स के चक्कर में और फिर ये चीजें हो गई। तो ये दो ग्रुप हैं जिनके बीच में पहला विवाद है, SAF एंड RSF। ठीक है, कौन सी पार्टी है? SAF एंड RSF। ठीक है, इनका इलाका कहां पर है? इनका है पोर्ट सूडान के पास कब्जा। इनका कब्जा किधर है? इनका कब्जा है खार्तुम और दारफुर का इलाका जो है वहां पर इनका कब्जा है। तो ये दो ग्रुप है जो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट करते हुए लगातार। तो जो आपको मैप से याद रखना है वो है कि पहली भाई कि जैसे ही सूडान का मैप आए तो देखो यहां पर है पोर्ट सूडान रेड सी के पास, इधर है आपका दारफुर का इलाका और यहां है खार्तुम का इलाका। तो तीनों आपको नाम याद रखने हैं, एक बार मैप पे रिवाइज कर लेंगे। RSF किधर है और SAF किधर है? तो रॉयल सुडानीज फोर्सेस RSF इस तरफ है, RSF सॉरी, और RAF नीचे की तरफ यहां पर कब्जा जमा के बैठी हुई है। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। अब एक टाइफून न्यूज में है, काला मेगी जो वियतनाम पहुंच रहा है, जिसको लेकर लगातार न्यूज बनी हुई थी। काला मेगी अभी यहां पर है। अब ये इलाका जो देख रहे हो, दिस इज योर वियतनाम। ठीक है, अब ये पूरी जो इलाके हैं इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, CLMVT, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड। म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, ठीक, लाओस जो लैंडलॉक्ड है, कंबोडिया, सॉरी यहाँ या कंबोडिया, और ये आपका वियतनाम। तो ये आपकी CLMVT कंट्रीज हैं जिनको याद करना काफ़ी आसान है। अभी कौन सा साइक्लोन यहाँ पर आया था, तो साइक्लोन का नाम याद कर लीजिएगा, कलमोगी। ठीक है, तो कलमोगी कहाँ पर है ये आपको याद रखना है बस। ठीक है, चलिए बाकी एक जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है कुनार रिवर का ऊपर। अब कुनार रिवर कहाँ पर है? ठीक, मैं इसको ज़रा बता देता हूँ आपको। कुनार रिवर असल में यहाँ की वाटर डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनार रिवर असल में अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के इलाके की बात है। यहाँ पर डैम एक बिल्ड करने की बात की है तालिबान ने कि भाई यहाँ पर पानी की सप्लाई पूरी होगी, और इंडिया का
सपोर्ट यहाँ पर इनको मिल गया है। तो इससे पहले भी फ्रेंडशिप डैम इंडिया ने बना के यहाँ पे प्रोवाइड किया था। तो पहली चीज़ जो हमें समझना है वो क्या है कि भाई काबुल रिवर के पास ये नदी बहती है, बोरगिल पास पे इसकी उत्पत्ति होती है। ये है कुनार रिवर, ठीक है, ये कुनार रिवर है। अब ये देखो कुनार रिवर यहाँ से आ रही है, काबुल रिवर में ही मिलेगी, कार्बन की ही एक तरह की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, ठीक है। तो पार्ट ऑफ इंडस बेसिन, एक तरह से इंडस बेसिन की बात कर सकते हो, काबुल रिवर की ये एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कहाँ से निकलती है? बोरगिल पास से, अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान में, वहाँ से ये अफगानिस्तान की तरफ आती है। तो काबुल रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। इसको लेकर विवाद क्या है फिर कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान यहाँ पर डैम बनाए, तो इसको लेकर प्रमुख दिक्कतें आती हैं। इसके आसपास की रिवर आप देख लो, लेफ्ट में शीशी है, लोकता है, लांदिनी सिंध रिवर है और पेंच रिवर है। ये रिवर यहाँ पर प्रमुख जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो मैंने लिख ली हैं। हालांकि इंडियन रिवर नहीं है तो उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बट एटलीस्ट जस्ट फॉर रेफरेंस हमने देख लिया कि लेफ्ट बैंक, राइट बैंक और नीचे कौन सी एरियाज आते हैं। तो आपसे पूछा जाए शीशी रिवर, लोटको रिवर, लंदन सिंध रिवर और पेंच रिवर, तो रिवर्स कहाँ पर है, किसके साथ हैं, कौन सी रिवर के साथ हैं? ये काबुल रिवर के साथ हैं या किसी और रिवर के साथ हैं? तो ये है कुनार रिवर के साथ। कुनार इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ काबुल रिवर। तो यहाँ भी पॉलिटिक्स और गरमाएगी, तो इसके बारे में और जानकारी मिलेगी, ठीक है। कौन सी रिवर? कुनार रिवर, ठीक है। तो अब हमने कुनार रिवर के बारे में जान लिया। अब एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि भैया कितना आपको याद है, कितना आप भूल गए, ठीक। ये है मैप। अब हमने अफ्रीका पढ़ा, अफ्रीका मैंने आपको कुछ लोकेशंस बताई। ये कौन सी जगह है? ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर के ठीक सामने मैंने बोला कौन सी कंट्री है, तो मोज़ेम्बिक। मोज़ेम्बिक के ऊपर वाली कंट्री आज न्यूज़ में थी, विच इज़ तंजानिया, ठीक है। तंजानिया में क्या हुआ? इलेक्शन फ्रॉड, उसके बीच में विवाद चल रहा है। तंजानिया के नीचे आपको मिलती है जाम्बिया, ठीक है, इधर जाम्बिया का इलाका मिलता है आपको। जाम्बिया और तंजानिया के बीच में जो रूट है कॉपर का, वो रिएक्टिव हो दोबारा बंद हो गया, तो उसको खोलने की बात चल रही है। ऊपर आ जाओ, इथोपिया। इथोपिया ने, जो एक लैंडलॉक कंट्री है यहाँ पर इथोपिया, इथोपिया ने बोला भाई हम भारत का दीनदयाल अंत्योदय योजना अडॉप्ट करेंगे। इथोपिया ने उत्पात कहाँ मचाया हुआ है? सोमालिया के उत्पातियों को सपोर्ट किया हुआ है, ताकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है तो उसको एक्सेस किसका मिल जाए? बेरबेरा पोर्ट का, ठीक है। इथोपिया को मिल जाए एक्सेस बेरबेरा पोर्ट का, ठीक। चलो नीचे हमने देखा तंजानिया कहाँ पर है, हमने देखा जाम्बिया कहाँ पर है, हमने देखा इथोपिया कहाँ पर है, और हमने ये भी जाना कि कंट्री है विच इज सूडान, कीनिया के ठीक नीचे आपको, और इजिप्ट के ठीक नीचे, असल में यहीं ऊपर मिलती है, रेड सी के पास। कौन सी कंट्री? सूडान। सूडान में हमने 3 इलाकों के बारे में मुख्य रूप से देखा। एक तो आपका दारफुर का इलाका है जो कि चैड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। एक खार्तूम का इलाका है, खार्तूम असल में जगह का नाम है जहां पर आपकी ब्लू और व्हाइट नाइल मिलती है। और तीसरा पोर्ट सूडान का इलाका। और यहां पर हमने देखा 2 प्रमुख फोर्सेस हैं, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। सूडान का कॉन्फ्लिक्ट हमने जाना, जहां मिलियंस लोग बाहर जा रहे हैं। इधर आपने इथोपिया का देखा। तो वो सारी चीज़ें हमने जानी जो इस टॉपिक में सारी रेलेवेंट थी। बाकी अगर आपको कोई और डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन टेलीग्राम और समवेयर एल्स। तो ये था आज का डिस्कशन। आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके आप जा सकते हैं, जहाँ आपको करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए जितने वीडियोज़ हैं PW के प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल मुफ्त में इसका कंटेंट और PPT डाउनलोड कर सकते हैं। ये था आज का डिस्कशन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली IAS एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर भी काम करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।